स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिक्त समुच्चय। नेक्स्ट टॉपिक है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय से हमारा क्या तात्पर्य है कि रिक्त समुच्चय में एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ही ना हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ही ना हो, कौन सा समुच्चय कहलाता है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को फाई या खाली मझला कोष्ठक, यानी इसमें कोई अवयव नहीं होना चाहिए। अब कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ये रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि फाई इसमें एक अवयव बन गया। फाई क्या बन गया? इसके अंदर का एक अवयव बन गया। यानी केवल आपको खाली यदि मझला कोष्ठक दिखाई दे रहा है तो वो आपका क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा, या हम इसे फाई से व्यक्त करते हैं। अब रिक्त समुच्चय के एग्जांपल्स देखते हैं कि रिक्त समुच्चय ये एग्जांपल क्या हो सकते हैं। दो से बड़ी तथा एक से छोटी प्राकृत संख्या। अब देखो, दो से तो कोई प्राकृत संख्या ऐसी है जो दो से बड़ी हो और एक से छोटी हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका फाई रिक्त समुच्चय। और जो है जनरली हम एग्जांपल लें, जैसे कि आपने देखा जो है आम का पेड़ देखा है, आम के पेड़ पर लगने वाले अमरूदों का संग्रह कैसा है? रिक्त समुच्चय। यानी जो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जो चीज पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, वो सभी क्या किस में आ जाएंगे? रिक्त समुच्चय में आ जाएंगे। यानी रिक्त समुच्चय के अंतर्गत कोई अवयव विद्यमान नहीं होता है, तो वो समुच्चय कौन सा कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। अब जैसे आप फिल्में देखते हो तो जो है आमिर खान द्वारा लगाए गए अंतरराष्ट्रीय शतकों की संख्या क्या है? रिक्त समुच्चय। यानी अब जो भी एग्जांपल जो अपन देख रहे हैं, उस एग्जांपल से हमें एक भी अवयव इसमें नहीं मिलना चाहिए। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जो है आने वाला छठवां स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाला छठवां स्वर कैसा है? रिक्त समुच्चय। क्योंकि स्वर कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। ठीक है। 22वां व्यंजन क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि व्यंजन कितने होते हैं? 21 ही होते हैं। तो इस तरीके से हम रिक्त समुच्चय के आप जितने भी एग्जांपल सोच सकते हो, वो सारे आपके केवल क्या होना चाहिए? रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव विद्यमान नहीं होता, और इसमें इसे खाली मझला कोष्ठक या फाई से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय। मैंने कहा था ये टॉपिक आगे आएगा, आपको 1.1 से पहले भी हम कुछ डिस्कस कर रहे थे संख्याओं में जब। तो परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके या जिसके अवयव गिनने योग्य हो, कैसा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय। और अपरिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव गिनने योग्य नहीं हो, कैसा कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय के जैसे एग्जांपल लें, आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा, सबको गिन सकते हो आप। ठीक है। आसमान में तारों का संग्रह कैसा होगा? अपरिमित समुच्चय होगा, काउंट नहीं कर सकते आप। ठीक है। प्राकृत संख्याओं का संग्रह कैसा है? अपरिमित समुच्चय, काउंट नहीं कर सकते। पूर्ण संख्याओं का संग्रह, आपके पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, वास्तविक संख्याओं का संग्रह, जितनी भी संख्याएं सभी कैसे एग्जांपल होते हैं? अपरिमित समुच्चय के उदाहरण है। जितने भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, जितनी भी जो संख्या होती है वो सब कैसी हैं? ये आपका इनको जो है काउंट नहीं किया जा सकता। यानी हम कहते हैं कि अनंत तक चलती है, लेकिन अनंत आज तक किसी ने देखा नहीं कि अनंत है क्या, कि कहां पर जाएंगी, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो बस परिमित और अपरिमित समुच्चय में बस केवल इतना ही है कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को जो है गिना जा सके, जो गिनने योग्य हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। और जिसके अवयव गिनने योग्य नहीं हो, वो कैसा समुच्चय कहलाता है? अपरिमित समुच्चय। नेक्स्ट आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय हम लोग जो है हमें मार्कशीट मिलती है, उनकी जेरोक्स करा के लाते हैं, फोटोकॉपी कैसी आती है?
सेम आती है क्या? बिल्कुल, ठीक है ना। तो यानी दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या भी समान हो और अवयव भी समान हो, कैसे कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। जैसे A इज इक्वल टू ए बी सी और B इज इक्वल टू सी बी ए, दोनों ही कैसे हैं? समान समुच्चय, अवयवों की संख्या समान है, उसके अलावा अवयव भी कैसे हैं? समान। अवयवों का क्रम बदलने पर कोई प्रभाव यहां नहीं पड़ेगा समुच्चय में। क्रम बदलने पर प्रभाव पड़ता है, पर कब पड़ेगा? वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे संबंध एवं आपका जो संबंध एवं फलन है, उस चैप्टर में आएगा कि जब क्रम बदलते हैं तो क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल आप इतना देखो कि समान समुच्चय कब कहलाएंगे? दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो और अवयव भी समान हो, जैसे कि ए बी सी बी सी डी। अवयवों की संख्या समान है क्या इनमें? अवयवों की संख्या समान है बेटा, संख्या समान है, 1 2 3 1 2 3 तीन तीन अवयव है, लेकिन अवयव समान नहीं है। यानी A इज इक्वल टू ये B इज इक्वल टू, तो A इज नॉट इक्वल टू B, यानी A आपका B के समान नहीं होगा। यानी हम एक तरीके से समान समुच्चय ऐसा कह सकते हैं कि एक समुच्चय दूसरे समुच्चय के समान तभी होगा जब पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय की एग्जैक्ट फोटोकॉपी हो, ये कह सकते हैं। यानी हमें क्या मिलना चाहिए? अवयव भी समान मिलने चाहिए और जो है आपके उनकी अवयवों की संख्या, उनके जो संख्या है वो भी समान मिलनी चाहिए। अब यहां पर जो है फोटोकॉपी से ये निष्कर्ष मत निकाल देना कि सर यहां तो हमने जो है ए बी सी इस क्रम में लिखे हो, यहां तो फोटोकॉपी में तो सेम एज इट इज आता है, या तो उल्टा आ रहा है। यहां फोटोकॉपी से लेना देना उसका नहीं है, यहां पर केवल यह है कि सी है तो सी होना चाहिए, यहां बी है तो यहां बी होना चाहिए, यहां ए है तो यहां भी ए होना चाहिए, तभी वो कैसा कहलाता है? समान समुच्चय। अभी आपके जो नोट्स हैं, अभी आप नोट्स मैंने अभी आपको बना नहीं पाया हूं एक्चुअली। क्या यहाँ लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ाया था, तो यहाँ के बच्चों की मेरे जो कॉपी है वो मेरे नोट्स नहीं है, मैं लास्ट ईयर हिंडौन में पढ़ाया था, तो उनकी कॉपी हम कांटेक्ट में भी नहीं है बच्चे सारे, तो मैं आपको नोट्स अभी रिटर्न करवाऊंगा जब तक आप एक जो है फेयर कॉपी बनाएं और एक्सरसाइज कंप्लीट करते चलें। नोट्स की कॉपी एक अलग रख लेना छोटी सी, और नोट्स में जब आपको इसमें व्हाट्सएप पे जब भेजूंगा तो उसमें से आप हैंड रिटन में खुद लिख के भेजूंगा आपको, उनको आप नोट कर लेना जब तक आप एक्सरसाइज कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें और टॉपिक नहीं है 1.2 में। अब जैसे एक्सरसाइज लेते हैं इसकी, एक्सरसाइज 1.2, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें एक भी अवयव विद्यमान नहीं होता, जिसको मजला खाली मजला कोष्ठक या फाई से व्यक्त किया जाता है। फिर आता है आपका परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कौन सा होता है? जिसके अवयवों को गिना जा सकता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना नहीं जा सकता, वो कैसा कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। समान समुच्चय, दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या भी समान हो और अवयव भी समान हो, तो कैसे कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। अब देखते हैं हम इसकी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? तो कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? तो फर्स्ट एग्जांपल में लिखता हूं बोर्ड पे, 2 से भाज्य विषम प्राकृत, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी 2 कैसी होती है? सम संख्या होती है। क्या किसी भी विषम प्राकृत संख्या में 2 का पूरा भाग जा सकता है? यानी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 2 का पूरा, कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए। तो यानी ये कैसा होगा? रिक्त समुच्चय का एग्जांपल हो गया
5 होगा, क्योंकि ऐसा कोई अवयव है ही नहीं जिसमें 2 का पूरा विषम, ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ये कैसा हो गया, रिक्त समुच्चय का एग्जांपल है ये। सेकंड दिया हुआ है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं, सम अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं आपकी, सबसे पहले तो सम संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो सम संख्या होती है। अब सम में ऐसी कोई संख्या है जो अभाज्य हो, कौन सी है, 2। तो यानी 2 कैसी है, एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो क्या ये रिक्त समुच्चय है, नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव विद्यमान है। ठीक है, रिक्त समुच्चय के लिए हमें एक भी अवयव विद्यमान नहीं चाहिए। थर्ड है इसका x सच दैट x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है एंड x का मान 5 से कम है और साथ ही साथ x का मान 7 से अधिक है। ऐसी कोई संख्या सोच के बताओ जो 5 से कम हो और 7 से बड़ी हो, संभव ही नहीं है। कैसा एग्जांपल है, रिक्त समुच्चय का एग्जांपल है। फोर्थ है y सच दैट y इस प्रकार है कि y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अगर ऐसा हो गया तो ये ट्रेन नहीं चल पाएंगी बच्चों। अगर समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु मिलने लग गया तो ट्रेन चल पाएंगी क्या भाई? ट्रेन का सफर करना ही मुश्किल हो जाएगा। मान लो भाई जब आप ट्रेन में बैठे और समांतर रेखाओं का कहीं उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहा है तो इट मींस ट्रेन यूं करके आप तो बिल्कुल बीच में दब जाओगे दोनों तरफ से भाई। अगर समांतर रेखाएं ये होती हैं, समांतर रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो वही समांतर रेखा होती है, तो उनका उभयनिष्ठ बिंदु तो संभव ही नहीं है। तो कैसा एग्जाम्पल है, रिक्त समुच्चय का। कैसा एग्जाम्पल है ये, रिक्त समुच्चय का, यानी किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता ही नहीं है। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब तो वैसे भी बंद पड़ी है ट्रेन तो 30 सितंबर तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित हैं? फर्स्ट है वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय कैसा समुच्चय, कैसा होगा आपका समुच्चय, परिमित या अपरिमित? परिमित होगा। ठीक है, तो क्योंकि वर्ष के महीनों को काउंट किया जा सकता है, 12 महीने होते हैं, तो ये परिमित समुच्चय का एग्जांपल है। सेकंड, ये लिखी हुई है प्राकृत संख्याएं, कैसा है, अपरिमित है, काउंट नहीं कर सकते, तो ये अपरिमित का एग्जांपल हो जाएगा। थर्ड दिया हुआ है, इसमें भी प्राकृत संख्याएं दी हुई हैं 1 2 3 99 एंड 100। कैसा है, परिमित समुच्चय, यानी अवयवों की संख्या 100 होगी, 1 से 100 तक काउंट कर सकते हैं। फिर है आपका फोर्थ, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय
कैसा होगा? 100 से बड़े धन पूर्णांक तो बहुत सारे, 101 से लगा के और अनंत तक पहुंच जाओ, ठीक है, सभी 100 से बड़े धन पूर्णांक है, तो कैसा हो जाएगा ये? अपरिमित समुच्चय। फिफ्थ है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय कैसा होगा? परिमित या अपरिमित? अपरिमित क्यों? पॉज।